नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस पुस्तक पर बात करने जा रहे हैं, वह एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसका नाम है हम भारत के बच्चे, हमारे संविधान की उद्देशिका। और इसके लेखिका हैं लीला सेठ। पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण इन संदर्भों में है कि यह संविधान के कुछ मूलभूत शब्दावलियों को बहुत आसान तरीके से हमें बताती है। तो इस पुस्तक के बारे में आज हम सभी जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। अधिकार वह हैं जो आप कर सकते हैं, कर्तव्य वह हैं जिन्हें आपको करना चाहिए। यह संविधान है क्या? यह ऐसी किताब है जिसमें एक देश के लोगों की सम्मति से माने गए विचार, नियम, वादे व कर्तव्य दिए गए हैं। यदि नागरिक चाहे तो समय समय पर इसमें बदलाव भी ला सकते हैं, पर आमतौर पर देश का सबसे महत्वपूर्ण कानून होने के नाते ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। भारत का संविधान लिखित है। कुछ देशों जैसे कि ब्रिटेन में संविधान लिखित नहीं है। यह कुछ शब्दावलियां हैं जिन्हें आप देख सकते हैं: गरिमा, समानता, अवसर, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, बंधुता, अधिकार, लोकतंत्र, अखंडता और समाजवाद। आओ उद्देशिका को फिर से पढ़ें। मैं सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ। हम भारत के लोग, इसमें देश के सभी लोग, बच्चे सहित शामिल हैं। भारत में अनेक भाषाएं हैं जो सिर्फ बोली जाती हैं और उनकी कोई लिपि नहीं है। हमारे देश में 15 साल से कम उम्र के करीब 40 करोड़ बच्चे हैं। हम साल में 100 से ज़्यादा त्योहार मनाते हैं। हमने यह तय कर लिया है कि हम मिलकर भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब हम इस देश के नागरिक ही यह तय कर सकते हैं कि हम क्या करें और कोई दूसरा देश हमें यह नहीं बता सकता। भारत मेरा देश है, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। समाजवादी, इसका मतलब है कि देश के लोग मिलके देश की संपत्ति बनाएं व उस पर सबका हक हो। जब यह शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया तब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। उनका कि समाजवाद का मतलब था कि भारत के सभी वर्ग के लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो। इसके मायने यह है कि हम सब मिल बांट के रहें, जिससे कि सबके पास पर्याप्त खाना हो, सब स्कूल जा सकें, सबके पास सुरक्षित घर हो इत्यादि। पंथ निरपेक्ष, भारत में पंथ निरपेक्ष शब्द से हम यह समझते हैं कि सरकार किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगी। सब धर्मों व मान्यताओं का समान आदर होगा और हम अपनी मर्जी से अपने धर्मों का पालन कर सकते हैं। सरकारी स्कूलों में धर्म एक विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाएगा और भारत का कोई सरकारी धर्म नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी एक ऐसी सरकार जिसमें राजा रानी नहीं है, एक ऐसी सरकार जिसे वे लोग चलाते हैं जिन्हें जनता ने खुद चुना है और वे लोगों के भले के लिए काम करते हैं। भारत एक लोकतंत्र है, जनता का लोकतंत्र, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं जो नागरिकों के संदर्भों में हैं, तो आइए इन्हें भी जानें। जैसे कि नागरिकों को सामाजिकता, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, इन संदर्भों में, यानी सभी मामलों में लोगों के साथ इंसाफ और ईमानदारी का व्यवहार हो।
इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि हमें सभी की सुरक्षा, मानव अधिकार, समान अवसर और गरिमा को ध्यान देना होगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कई चीज़ों की आज़ादी, जैसे अपनी सोच की, बोलने की, लिखने की, जहाँ चाहे वहाँ रहने की, अपनी पसंद के दोस्त बनाने की, अपने धर्म व मान्यताओं की यात्रा करने की व अपने समूह बनाने की आज़ादी पर ध्यान रहे कि इन सब से किसी दूसरे को हानि न पहुँचे और हम सबको सोचने व करने की आज़ादी के साथ साथ अपने धर्म व मान्यता का पालन करने की छूट होगी और हम सब बराबर होंगे और सभी को अपना जीवन बेहतर बनाने का बराबर अवसर मिलेगा और हम आपस में प्रेम व आदर को बढ़ाएंगे, जिससे कि हम एक हो कर रहें व अपने देश की परवाह करें और हम अब अपने आप को यह संविधान देते हैं। तो यह हमारे संविधान की उद्देशिका से जुड़ी बातचीत थी, जो उसमें केंद्रित कुछ मूलभूत शब्दावलियों को समझने पर आधारित है। दोस्तों, आप इस पुस्तक को ज़रूर एक बार अपने बच्चों के पास पहुंचाएं और यह एक आसान शब्दों में लिखी बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी किताब है, जिसे हम पढ़ते हुए बहुत बारीकी से समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।